एक रात में दो दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। एक रात में दो दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। एक रात में दो दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। एक रात में दो दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। दो जन्म। भगवान अकेले नहीं जन्म लेते हैं, भगवान के साथ ही भगवान की माया भी जन्म लेती है। भगवान की माया को वसुदेव जी ने सिर पे रखा, लौट आए, फिर हथकड़ी बेड़ी, पहरेदार जाग गए। भगवान को सिर पे बिठाओगे तो बंधन कट जाएंगे, भगवान की माया को सिर पे बिठाओगे तो बंधन में पड़ जाओगे। अच्छा, एक बात और, भगवान की माया कब से? जब से भगवान तब से भगवान की माया। क्यों? अज्ञान कब से? जब से ज्ञान। हम लोग बहुत सी बातें नहीं समझ पाते, ये अज्ञान कहां से आया। लेकिन ज्ञान जैसे अनादि है, इसी तरह अज्ञान भी अनादि है। पर ज्ञान अनंत है, अज्ञान अनंत नहीं है। अज्ञान अनंत नहीं, अज्ञान का अंत होता ही है। कंस को पता लगा और आया, देवकी जी ने कहा कि भैया यह तो कन्या है, 8वीं संतान है, कन्या हो या कोई हो। जैसे ही चरण पकड़कर पत्थर पर पछाड़ने लगा, वो जगदम्बा प्रकट होकर हंसते हुए हाथ से छूट गई। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो गोकुल पहुंच गया। देखो, अपनी मौत को कोई नहीं मार सकता, अपनी मौत को कोई नहीं मार सकता। कंस ने प्रयास किया, नहीं मार सका। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भगवान गोकुल में रोने लगे। कन्हैया रो रहे हैं, क्यों? ताकि सोती हुई मैया जाग जाए। भगवान को रोना तब आता है कि भगवान जिसके पास होते हैं और फिर भी कोई सोता है, तो भगवान ये सोचकर रोने लगते हैं कि हम इसके इतने पास हैं, ये अब भी सो रहा है। और भगवान के रोने से मैया की नींद टूट गई, टूटी। और हमें लगता है कि भगवान तो नींद तोड़ने ही आए हैं। रो रो कर जसोदा मैया को जगाया, रो रो कर जसोदा मैया को जगाया, और बांसुरी बजाकर गोपियों को जगाया, और गीता ज्ञान सुनाकर अर्जुन को जगाया। भगवान तो जगाने के लिए आए हैं।